ठीक है, दिस इज शहजाद हेयर एंड यूर वाचिंग OMG। ये तो नॉलेज की बात है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक मैंने टेंसेस के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड किए, लेकिन उसमें से अब हमारे पास में बच जाता है टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस, उसी को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, उसी तरह से सिंपल फ्यूचर। तो उनको किस तरह से पहचाना जाए, इसके लिए भी मैं अब वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है आज का उसी टॉपिक के लिए बनाया गया है। तो चलिए अपनी क्लासरूम में देखते हैं सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को कैसे पहचाना जाता है। Today we are going to study about simple past tense as well as simple future tense। तो आइए देखते हैं उन्हें कैसे समझते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म पाई जाएगी। ठीक है, मतलब इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है। अगर हम असर्टिव में अफर्मेटिव की बात करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहीं अगर हम असर्टिव में निगेटिव की बात करना चाहते हैं तो वह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन इस बार आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, क्योंकि HV हो जाएगा डिड। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टेट और पोजीशन की बात करेंगे तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास में पोजीशन बताने के लिए, जिसमें HV हम सिंपल पास्ट में हैड यूज़ करेंगे। उसी तरह से स्टेट बताने के लिए आपको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, HV आ जाएगा वॉज एंड वर। ठीक है, तो HV यूज़ करेंगे। तो ये चार स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है टू आइडेंटिफाई द पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते कुछ एग्जांपल्स चारों टाइप में। मान लीजिए हमारे पास में एग्जांपल इस तरह से आती है, सलमान हैड हिम। सलमान ने उसकी मदद की। हमें कहा जाता है कि इसको आइडेंटिफाई करिए कौन सा टेंस है, या फिर हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जो सेंटेंस दिया गया कौन से टेंस का है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब जो है ये सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, सो वी विल से इट इज़ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, यहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म में आया था इसलिए। लेकिन अगर यही सेंटेंस को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, सपोज सलमान डिड नॉट हेल्प हिम, यह हमारे पास में सेंटेंस है। तो अब मैं यहाँ पर वर्ब को देखकर नहीं बोलूँगा, क्योंकि वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में है। अगर मैं फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग जाता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, या प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं यहाँ पर देखूंगा कि HV यूज़ किया गया, दैट इज़ डिड। तो डिड को देखकर मैं कहूँगा कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं इस तरह से कहता हूँ, सलमान वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक HV दिखाई दे रहा है, दैट इज़ वॉज, है ना। सो ये HV के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, सिंपल पास्ट है। ये स्टेट को बताता है। ठीक है, जब इस तरह के HV यूज़ किए जाते हैं, वॉज वर है ना, और साथ में कोई एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है, तो वी कैन से दिस वन इज स्टेट, और इसको हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। नाउ वी विल गो फॉर ये पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं या सिंपली पास्ट भी बोल सकते हैं। सपोज मैं इस तरह से एग्जाम्पल लिखता हूँ कि सलमान had a big bungalow। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो HV आया है ना, ये HV had, अब ये वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये पोजीशन को दर्शाने के लिए HV हैज़ और हैव और हैड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अलोन ये HV आया है, इस बेस पर अब इसको वर्ब कंसिडर कर लेंगे, और ये कहलाएगा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, या फिर पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। तो अभी हमने सिंपल पास्ट देखा है, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। जिस तरह से सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट बोला गया था, उसी तरह से सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर सिंपली हम देखें तो इस तरह से हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएंगे और HV आ जाएगा, और HV में मेन HV इसका रहेगा विल और शैल। ठीक है,
शैल का जो उपयोग होता है वो जनरली दो प्रोनाउन के साथ में होता है, आई और वी के साथ में, ठीक है। लेकिन आज जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम सभी के साथ में विल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर है, हमको सिर्फ यही चीज़ ढूंढनी होंगी। मान लीजिए यहाँ पर आपको बताता हूँ, सलमान विल गो टू अमेरिका, सपोज आई राइट लाइक दिस। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे वर्ब दिखाई दे रहा है ना, गो फर्स्ट फॉर्म में है और एच पी आ गया यहाँ पर विल। सो ये इंडिकेट करेगा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनिट। वन मोर एग्जाम्पल, दे विल हेल्प मी, दे विल हेल्प मी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और एच बी कौन आ गया है, विल आ गया है। तो विल की बेस पर ही, यानी जो मेन एच बी होते हैं ना फ्यूचर टेंस के, वो विल और शैली होते हैं। इसको देखकर हम समझ जाते हैं कि फ्यूचर टेंस है। लेकिन अगर उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो हम कहेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो डियर व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ये दो टेंस सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई नया नॉलेज सीखने को मिला है तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, और इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब इट and press the bell icons so that you can get my all videos update time to time। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। till then do whatever you want to do, but don't waste your time and don't trouble your माता पिता। till then take care। अल्लाह हाफिज़।